नीति में स्थापित किया है। जहाँ तक करप्शन की बात है, राजस्थान की वर्तमान सरकार राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे करप्ट सरकार है। ये केवल मैं या आदरणीय विजयताई या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते तो शायद ये लगता कि हम राजनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खुद के विधायक विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के और सड़क पर खड़े होकर के ये कह रहे हैं। केवल विधायक कहते तो भी शायद लोग मानने को मजबूर न होते, प्रश्न कर सकते थे। विधायक जिनको मुख्यमंत्री के सलाहकार का पद और मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है, वो विधानसभा में खड़े होकर के अपनी ही सरकार के मंत्री को भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। उनसे भी आगे बढ़कर के मंत्रिमंडल में साथ बैठने वाले प्रदेश सरकार के एक बड़े मंत्री जो गहलोत साहब के मंत्रिमंडल में दूसरी बार मंत्री बने, वो खड़े होकर के मंच पर खड़े होकर के हजारों लोग क्योंकि जो उपस्थिति में ये कहते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। जब सरकार के मंत्री खुद ही आगे से बढ़कर एक आगे सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब इसे किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रष्टतम सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस जनता बना चुकी है। जनजातीय संवाद कार्यक्रम में किस तरह की चर्चाएं हुई है? कि देश के जनजातियों को, जनजाति समूह को, देश के अनुसूचित वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक की तरह उपयोग किया है। अपने सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए एक सीढ़ी के रूप में उनके कमर पर पांव देकर के, उनके कंधों पे पांव देकर के और कांग्रेस ने सत्ताएं प्राप्त की। लेकिन कभी राजस्थान के देश के इस महत्वपूर्ण तबके के जीवन में परिवर्तन आए, कल्याण आए, ऐसे आदिवासी, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के जीवन में कल्याण करके उनको भी विकास की धारा में बराबरी पर ला करके कदम ताल करने का अवसर कभी नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने पहली बार आदिवासियों में, अनुसूचित जाति के भाइयों में, गरीबों में, किसानों में आत्मविश्वास जगाते हुए उन्हें उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। माननीय गृह मंत्री जी ने उनके साथ संवाद स्थापित किया और सभी लोगों ने संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार किया कि चाहे सम्मान देने का विषय हो, चाहे गौरव प्रदान करने का विषय हो, मानगढ़ धाम से बिरसा मुंडा जयंती से लेकर के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति बनाने तक का हो, आदिवासी समुदाय को सम्मान देने के साथ में सम्मान के साथ जीने का अवसर भी माननीय मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया। आदरणीय भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाया था और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी आदरणीय वसुंधरा जी के समय हमने विभिन्न योजनाओं को, देश की सरकार की योजनाओं को, माननीय मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर उतारने में आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। आदिवासी बंधु जितने यहाँ एकत्रित हुए थे उन सब ने संवेद स्वर से कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 में भी और तीसरी बार 24 में भी ये संकल्प व्यक्त किया है।